आज 25 दिसंबर। बड़ा दिन क्यों कहते हैं इसको? पूरे वर्ल्ड में आज विशेष रूप से मनाया जा रहा है 25 दिसंबर। जैसे हम दीपावली मनाते हैं ऐसे ही क्रिश्चियन लोग 25 दिसंबर। क्यों? किस लिए 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों मनाते हैं? कुछ दिन तो मकर संक्रांति के बाद से बढ़ना शुरू होती ठंडी। उनके हिसाब से 25 दिसंबर से कि हम हिंदी महीने के हिसाब से चलते हैं और वो अंग्रेजी महीने के हिसाब से चलते हैं। कहते हैं बड़ा दिन 25 दिसंबर को बोलते हैं बड़ा दिन। बड़ा दिन का मतलब क्या हुआ? हमारा बड़ा दिन कब होगा? हमारा बड़ा दिन कब होगा भाई? हैं जी? साल जब बदलाती है। बोलो, बड़ा दिन कब होता है हमारा? तो साल बदलाती है तो 31 दिसंबर होना चाहिए ना बड़ा दिन, या 1 जनवरी होना चाहिए बड़ा दिन। बड़ी परमा का मतलब हैं जी? बड़ा दिन माना और छोटा दिन माना। छोटा दिन का मतलब क्या होता है? ये सोने वाले, चल पीछे। बड़ा दिन को ये नहीं कहेंगे, सतयुग को बड़ा दिन नहीं कहेंगे। नहीं, कलयुग को छोटा दिन नहीं कहेंगे। अगर ये बेहद का अगर दिन देखें, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो सतयुग होगा बड़े से बड़ा दिन, उससे छोटा त्रेता, उससे छोटा, उससे छोटा। तो जरूर बेहद में संगम युग पे खास 25 दिसंबर बड़े दिन की शुरुआत हुई होगी ना, बेहद में नहीं हुई होगी। कौन सुधरा होगा? क्रिश्चियन धर्म का बीज। कहते तो हैं क्राइस्ट और कृष्ण की राशि भी तो मिलाते हैं। नहीं मिलाते? क्रिश्चियन धर्म का बीज तो बाद की बात है, लेकिन क्राइस्ट और कृष्ण की राशि भी तो मिलाते हैं। तो संगम युग में जब जब हमने विशेष संकल्प किए, दृढ़ संकल्प किए या विशेष परिवर्तन किया, वही यादगार रोड ड्रामा में बन गई। अभी आप लोग शांति सप्ताह मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? जैसे साइलेंस डे, लेकिन तुम डे नहीं, तुम साइलेंस सप्ताह मना रहे हो। क्यों? क्यों बोलो, किस लिए? हैं जी? बड़े दिन के लिए। माना बड़ा दिन है क्रिसमस है, इसलिए अपन भी मनाओ। वो 1 दिन मनाते हैं, हम 7 दिन मनाओ, ऐसा? नए साल के स्वागत के लिए। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मान्यता जो है वो है 31 दिसंबर लास्ट डे पूरे विश्व में, और 1 जनवरी माना नया वर्ष शुरू।
अब पूरा विश्व मानता है उसको ही थोड़ी बहुत मान्यता दोगे, नहीं दोगे? कहाँ एक दो, पूरा विश्व कहाँ तुम्हारा छोटा सा भारत। भारत में भी तुम हिंदू खासकर तुम अपना विक्रम संवत अलग मानते हो, लेकिन भारत में भी अधिक मान्यता किसकी है? हाँ? कौन से कैलेंडर की है? इसलिए अगर भारत में हिंदुओं को ही नहीं मालूम जो आपका ये है विक्रम संवत, उसकी जानकारी नहीं है उनको भी। इसलिए मान्यता, सर्व मान्यता कौन सा है? जो इंग्लिश, जो विदेशी कैलेंडर है उसकी मान्यता पूरे विश्व में है, भारत में भी है। तो 2018 जो खास भगवान ने हमको कई साल पहले से इशारा दिया, अव्यक्त वाणी में बताया समाप्ति वर्ष, बोला ना? तो ये वर्ष की समाप्ति भी तो है। कहते हैं ना, मान लो किसी ने पूरा वर्ष ऐसे ही गवा दिया, चाहता तो था लेकिन विशेष अटेंशन दे नहीं पाया। जिन ब्राह्मणों को वैल्यू मालूम है 2018 की, किसी को वैल्यू मालूम हो 18 की लेकिन उतना सफल ना कर पाया हो, तो क्या थोड़े में भी थोड़ा चांस तो फिर भी मिलना चाहिए ना। तो अगर वो 7 रोज, ये जो 7 रोज हैं 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये तो जैसे कि वैसे ही सप्ताह हो गई। कैसे? भागवत में कुछ जिक्र आता है 7 रोज का? कौन सी कथा है? कौन सी कथा है? किसने किसको सुनाई थी? गति क्या हुई थी? नहीं मालूम? कथा कहानी नहीं मालूम? परीक्षित को सुनाई। हाँ, राजा परीक्षित को 7 रोज की सप्ताह सुनाई थी। सुखदेव मुनि ने सुनाई। 7 रोज में उसको जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई, ऐसा बताते हैं। तो वहां से 7 रोज का विशेष चलन चला। हमारी मुरली में भी वह बोलते हैं 7 रोज। अभी लेटेस्ट मुरली में भी 7 रोज का इशारा दिया। माना अगर कोई पूरा ही दमखम लगा दे, 7 रोज दिन रात एक कर दे, तो भावना का फल नहीं मिलना चाहिए। वैसे तो पूरा ही साल ज़्यादातर सफल किया ही है, जिनको विशेष टारगेट मिले हैं तो साथ साथ चले हैं, मेहनत की है। लेकिन ये 7 रोज तो जाते जाते कहते हैं वर्ष की एंडिंग। जैसे 31 दिसंबर आएगी, पूरे ब्रह्मा कुमारी कहो या एडवांस पार्टी कहो, उनको कहीं कुछ नज़र आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़े बहुत पुरुषार्थी हैं तो कहाँ तक हिम्मत रखेंगे? 31 दिसंबर तक शायद कोई चमत्कार हो जाए हमको, शायद हमको कोई साक्षात्कार हो जाए। 18 का इतना कुछ गायन है, शायद हमारे साथ कुछ अलौकिक घटना हो जाए। 31 दिसंबर के बाद तो ठंडे पड़ जाएंगे। वैसे तो ठंडे पड़े ही हुए हैं, लेकिन जो इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं भी उनको जब कोई आशा की किरणें नहीं नज़र आएगी, इंतज़ाम में तो नहीं लगे हैं ना, इंतज़ार ही तो कर रहे हैं। उनको मालूम पड़ेगा कहाँ क्या किस रूप से चल रहा है कार्यक्रम। लेकिन जहाँ कार्यक्रम चल रहा है भगवान का, उनकी तो ड्यूटी है। किनकी ड्यूटी है? खास जो सूर्यवंशी हैं उनकी ड्यूटी है।
ये जो 7 रोज हैं इनको विशेष रूप से साइलेंस रूप से पूरा ही सप्ताह वाचा में कम से कम आके ज़्यादा से ज़्यादा याद में रह के इसको विशेष रूप से मनाएंगे। नहीं जाते जाते एंडिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए। बाबा ने तो अभी एक लेटेस्ट कैसेट में बोला है, कहीं डिस्कशन में कहीं सुना है, 40 वर्ष पूरे होने के बाद जो अगला सेकंड आता है धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। बाद 40 वर्ष के अंदर नहीं। इसका मतलब बाद के तो 1 सेकंड की भी बहुत वैल्यू हो गई। तो ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है, इसमें अपनी अपनी अभी भी पूरी ताकत लगा ही रहे हैं, अपने चार्ट बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन संगठित रूप में इस हफ्ते को और साइलेंस के रूप में खास मनाएंगे और 2018 को विदाई देंगे, 2019 का आवाहन करेंगे। खैर अपना तो गुड़ी पड़वा तक चलता है, लेकिन पूरा विश्व मान्यता दे रहा है तो कुछ मान्यता देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी, देंगे ना। हाँ। इसलिए जो 7 रोज हैं हम एक दिन का बड़ा दिन नहीं मनाएं, हम तो खास 7 रोज का बड़ा दिन मनाएं। कितने घंटे का एक दिन होता है? पूरा दिन 24 घंटे का होता है। कहते तो हैं 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन रात भी तो होती है उसमें। लेकिन कोई हिम्मत वाला हो 24 घंटे का ही दिन मनाए। 7 रोज दिन ही दिन मनाता रहे, उसकी रात हो ही ना। हो नहीं सकता, इसको नहीं कहेंगे बड़ा दिन। और बड़ा दिन तो बड़ा ही होना चाहिए ना। हाँ, दिन की बात है ना, रात की बात थोड़ी है। अब 24 घंटे में तुमने बताया 6 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है, सुबह 6 बजे तक अंधेरा रहता, तो 12 घंटे का दिन हुआ। 12 घंटे का ही तो हुआ, 12 घंटे की तो रात हुई ना। तो कहाँ बड़ा दिन हुआ? बड़ा दिन तो कहेंगे कि 24 घंटे ही। हाँ, सतयुग में कहेंगे बड़ा दिन जब शुरू होता, कभी रात होती है? वो है दिन जहाँ रात होती ही नहीं। माना ज्ञान सूर्य जब तुम्हारी बुद्धि में उदय हो जाएगा तो अस्त हो ही ना, तुम्हारी बुद्धि में अंधकार आए ही ना। इसको कहेंगे ये है बड़ा दिन। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी, उस बाप की याद में रहना। याद माना दिन, जब भूलते हैं तो रात ही तो होती है। सतयुग त्रेता की शूटिंग कब होती है? जितना समय याद में रहते हैं सतयुग त्रेता की शूटिंग होती है। अब भूलते हैं तो द्वापर कलयुग, द्वापर कलयुग माना रात। रावण राज शुरू हो जाता है ना, तो मनाएंगे 7 रोज सप्ताह। कोशिश कोशिश करते हैं तो कशिश नहीं आती। और नींद की चिंता नहीं। नींद के लिए तो बहुत अपना विधि यहाँ नहीं अपनाते हैं अपन विधि, ये बात अलग है। थोड़ा अलवेला पाना और टाइट कर लेंगे, उसमें क्या है। नींद कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रह गई है कुटिया वालों के लिए। मना माया अपना पूरा वार कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। माया अपना पूरा वार कर रही है, लास्ट तक जाते जाते भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन कुटिया वालों के पास उसका कम से कम समाधान तो है। जो हिम्मत रखने वाले हैं उनके पास समाधान है। वो अपनी हिम्मत के आधार से घूम फिर के, आंखों पे छींटे मार के, किसी भी विधि से कंट्रोल कर ही लेंगे।
यही तो हिम्मत चाहिए। और यही तो हिम्मत है। माया अपना काम कर रही है, खूब परेशान कर रही है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे, सामना कर रहे हैं। और जो सामना करते हैं वो जीत प्राप्त करते हैं ना। इसलिए खास 7 रोज़ अब हम बड़ा दिन मनाएंगे, ठीक है। ऐसा बड़ा दिन मनाएं जो यादगार बन जाए। संगम युग की तो यादगार है, ठीक है। इसलिए कहेंगे 25 दिसंबर खास। क्या 25 दिसंबर खास किसके लिए? क्रिश्चियंस के लिए। यहाँ तो क्रिश्चियन का कोई रोल ही नहीं है। अभी कोई क्रिश्चियन है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ चक्कर वक्कर लगाया हो, थोड़ा बहुत क्रिश्चियन धर्म का हिसाब किताब हो, छिलका हो, बात अलग है। लेकिन खास जो बीज होता है, उसका विशेष रोल होता है। तो ना तो बीज नज़र आता है, ना ही ऐसे सॉलिड क्रिश्चियन धर्म की आत्मा नज़र आती हैं फिलहाल। और मना रहे हैं हम क्यों मना रहे हैं? राशि मिला दी बाबा ने, इसलिए मजबूरी है। भगवान ने राशि मिला दी क्राइस्ट और कृष्ण की, इसलिए सूर्यवंशियों की मजबूरी हो गई कि हम भी मान्यता दें, क्योंकि यादगार संगम युग का है। इसलिए अगर पूरा वर्ष कोई खास मेहनत नहीं भी कर पाया ब्राह्मण, कोई खास उसके कर्म भोग रहे, मनसा के कर्म भोग रहे, अन्न दोष की वजह से गड़बड़ी रही, संग दोष की वजह से गड़बड़ी रही, कहते हैं एक चांस तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये लास्ट जाते जाते बाबा सबको चांस देता है। हाँ, जिनका अच्छा चल ही रहा उनको तो कोई चिंता ही नहीं। जो लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता वाली बात ही नहीं, लगे ही हैं। लेकिन उनके लिए खास है जो भगवान पसंद, ये कहो। एक होता है लोग पसंद, एक होता है स्वयं की पसंदी, एक होता है परमात्मा पसंदी। लोक पसंदी को तो छोड़ो, और खुद की पसंदी, हाँ तो कहेंगे यथाशक्ति। लेकिन बाप पसंद, बाप क्या चाहता है? प्रजा क्वालिटी, दास दासियां। बाप क्या कहता है? मेरे राजा बच्चे, कम से कम महाराजा बच्चे ना बने, कम से कम राजा बच्चे तो बने। महाराजा तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। महाराजा ना भी बने, कम से कम राजा तो बने। तो राजाओं के पास कौन सी पावर होगी? कौन सी पावर होगी? हैं जी? कंट्रोलिंग पावर, बस। और हाँ वो चला भी सकते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों को जैसा चाहें चला सकें और अपनी मन बुद्धि को कंट्रोल भी कर सकें। अपने व्यर्थ का तूफान आते तो कंट्रोल होता है, फिर कंट्रोलिंग पावर कैसी? माना उसको
जब कम से कम जब हम मेहनत करते हैं, व्यर्थ का तूफान आ रहा है लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा लेकिन हम मेहनत तो कर रहे हैं, फिर उसको पॉजिटिव दिशा में मोड़ देते हैं, अपने हिसाब से चलाया, एक अच्छी दिशा में मोड़ दे दिया, शुभ संकल्पों में मोड़ दे दिया, ज्ञान के मनन चिंतन में मोड़ दे दिया, एक्सीडेंट से बच गए। राजाएं कितने होते हैं? 108। ये तो हैं कई जन्म राजा ही पाने वाले राजा। ऐसे 60,000 भी तो राजा होते हैं। हा? राजा सगर के जो पुत्र थे कितने थे? 60,000। ये एक आध जन्म राजा ही का। वो भी कम कलयुग में अंत में कोई एक आध जन्म है। हाँ, दुखदाई राजाई। जैसे अभी नेताओं की राजाई कितने समय की रहती है? 5 साल की, और वो भी कांटों का। ताज कौन सा है? कांटों का। कितना भी अच्छे से आप ईमानदारी से चलेंगे तो भी दुखदाई है वो राजाई, तो भी उसके लिए मरे जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। भगवान तो कम से कम जो 60,000 भस्म होने वाले भी हैं, एक जन्म तो कम से कम मिला होगा, नहीं मिला होगा। फिर उनकी तो बात ही क्या जो 108 हैं। जो 108 राजाएं हैं, जो सब धर्मों में भगवान से खास राजाई का वर्षा पाते हैं, ये साधारण थोड़ी होंगे, तो विशेष आत्माएं। तो इन्होंने संगम युग पे जरूर विशेष पुरुषार्थ किया होगा। 108 को तो बाबा एक दुनिया ही बताते हैं, तीसरी दुनिया, क्योंकि 108 में तो पूरा संसार समाया हुआ है। सब धर्म की जो विशेष या पावरफुल आत्माएं हैं वो 108 में समाई हुई हैं, तो जैसे कि पूरा विश्व हो गया। तो ये 108 आत्माएं खास, इनके लिए कहेंगे खास भगवान आया है। तो इनमें से किसी आत्मा को लगता हो कि टारगेट तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं, 2018 मेरा जिस रूप से होना चाहिए था, खासकर संग दोष में बहुत वेस्ट हो गया मेरा। चलो अन्य दोष में तो चलो फिर भी सेफ्टी कर ली मैंने, संग दोष से तो मैंने बहुत नुकसान कर लिया। मेहनत तो की, लेकिन जितनी मेहनत होनी चाहिए थी खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए भी, कम से कम वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं तो भगवान सेटिस्फाई होगा। तो अगर इस सप्ताह में जाते जाते इसमें पूरी ताकत झोंक दे। बाबा ने तो कितने घंटे का दिन बताया ज़्यादा से ज़्यादा? हैं जी, बाबा ने मुरली में, हैं जी, 8 घंटे का दिन बताया। 12 घंटे तो नहीं है, 8 घंटे का दिन हो गया, बहुत बड़े तो बड़ा। हैं जी, नहीं, हाँ, बाबा ने बोला ना, अरे 24 घंटे का था, 50 घंटे भी लगातार अगर मेहनत करनी पड़े भगवान को। नहीं आया, सुना नहीं पॉइंट मुरली का? अरे 24 घंटे तो छोड़ो, अगर लगातार 50 घंटे भी अगर याद की मेहनत करनी पड़े, तो कोई ऐसी आत्माएं भी हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, 2 दिन को 1 दिन बना दिया। रात आई ही नहीं उनके लिए। जब रात आई नहीं और सोए ही नहीं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं भगवान की याद का, तो उनकी रात आई। तो उन्होंने 48 घंटे को 50 घंटे बना दिया। मुरली में भी उनके लिए आ गया खास। ऐसे कोई हिम्मत वाला हो, ऐसा हठ करने की जरूरत नहीं कि सोना ही नहीं है, एक लिमिट में सोए, उसके जैसे ही जागती ज्योति हुए, अमृत वेले उठे, तो रात को सोने तक एक ही धुन सवार हो जाए। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। कर्म के फील्ड पे भी हूँ तो भी धुन देखने को मिले,
खास बाबा व्यक्तवाणी में बोलते भी हैं, जब ऐसे खास दिन होते हैं तो उस वक्त खास प्रोग्राम बनाना चाहिए। जैसे मान लो सेवा कई है, 2-3 घंटे की हार्ट सेवा है, 4 घंटे की हार्ट सेवा है, तो उसको क्या करना चाहिए? संगठित रूप में क्या करना चाहिए? कोई हार्ट सेवा है 3-4 घंटे की, हाँ, और सप्ताह मना रहे हैं हम, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? याद से ही करना चाहिए। और याद तो कर ही रहे हैं, तो भी तो उसमें ढेर सा अलवेलापन आ जाता है, व्यर्थ आ जाता है। खास प्रोग्राम बना के बाबा बोलते हैं, व्यक्त माने खास प्रोग्राम बना के उस प्रोग्राम को करो। तो क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए 3-4 घंटे के लिए? हाँ, वह ऐसे ही लग जाएं उसमें काम में। है मुरली सुन रहा है, मुरली तो वो एक ही सुन रहा है जो कान पे लगा के बैठा है। बाकी अरे संगठित रूप में हम कोई मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे बाबा की याद आए तो ठीक है। और कोई खास जो सबके लिए फिट हो जाए? धान काटे तो जैसे रेस हो जाए। हाँ, कम से कम हर 15 मिनट में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत तो लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता? नहीं लगाया जा सकता। अरे एक को ड्यूटी दे दें कि भैया हर 15-20 मिनट में एक गीत लगा दे। हाँ, केवल अटेंशन ही तो देना है। अब मन बुद्धि हमारी कहीं भाग रही है। हाइट सेवा है, जल्दी सेवा को खत्म करने चक्कर में जल्दी जल्दी करो यार, उसका फ्री होके अपन याद करें। तो फ्री होने के चक्कर में भी तो वेस्ट कर दिया ना। वहीं 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में एक गीत लगा दिया, गीत के माध्यम से याद आएगी नहीं आएगी? अटेंशन देगा नहीं देगा? तो जब ऐसा खास सेवा का प्रोग्राम हो, हार्ड सेवा हो, हमेशा तो हार्ड रहती नहीं है, हमेशा हार्ड रहती है अपनी दिनचर्या में, तो हमारी खुद की सेटिंग होती है। हर एक की अपनी अपनी सेवा जो बटी हुई है, वो सेवा प्रमाण आपने खुद अपनी सेटिंग करके चलते हैं कि इसमें मेरे को अपना समय को कैसे सफल करना है। लेकिन जब संगठित रूप में सेवा हो, खासकर ये जो सप्ताह हम मनाने जा रहे हैं इसमें, जब संगठित रूप में कोई सेवा, हार्ड सेवा हो, तो उस वक्त ट्रैफिक कंट्रोल का विशेष अटेंशन दें। हर 15-20 मिनट में एक गीत लगाते जाएं ताकि एक अच्छा वायुमंडल बना रहे और सबकी याद भी सुंदर हो जाए और काम भी सहज हो जाए। और हमारा जो खास हम एक सप्ताह मनाने जा रहे हैं, निर्विघ्न, अटल, अखंड, वो भी मनाने जा रहे हैं, अखंड ज्वाला स्वरूप भट्टी। तो ये तो इनकी कहेंगे, अटल अखंड ज्वाला रूप भट्टी, इन्होंने खंडित होने ही नहीं दी। ये है बड़ा दिन, समझा? हुआ बड़ा दिन है, ऐसा मना सकते नहीं मना सकते? सभी अगर विशेष रूप से जागती ज्योति हैं तो बड़ा दिन नहीं हुआ। ऐसा 7 दिन के लिए हम इस बड़े दिन को खास मनाएं। ठीक है? ओम शांति।